वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद जमील। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथ की पेपर स्कीम और गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और कौन सी पेयरिंग स्कीम हम फॉलो करें जिससे हम 100 बाई 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यानी आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले पेपर स्कीम और फिर उसके बाद 100 बाई 100 मार्क्स लेने के लिए कौन सी पेयरिंग स्कीम जो है, यानी किस चैप्टर का किस चैप्टर के साथ रिलेशन है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, वो आपको बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पेपर क्या है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक में से आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में से MCQs। तो चैप्टर 1 में से आपके MCQs सिर्फ एक ही आएगा, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। पहले चैप्टर में से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह चैप्टर 2 में भी एक MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 में से 2 MCQs और 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 4 में से 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 5 में से 1 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह चैप्टर 6 में से 3 MCQs आएंगे और इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चैप्टर जो 7 है इसमें 1 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 8 में से 1 MCQs 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में से 1 MCQs 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 11 में से 1 MCQs और सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 12 में से 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 13 में से भी 1 MCQs और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर 14 में से आपको 1 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये बच्चों आपको मैंने बता दिया कि किस चैप्टर में से कितने MCQs और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पेयरिंग स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन की, कि किस किस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहले आपको बच्चों बताता हूँ कि आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से जो भी पेयरिंग स्कीम हो, बेशक वो ओल्ड हो या न्यू हो, उसमें जो लाजमी चैप्टर जो पेयरिंग स्कीम बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से। कोई भी पेयरिंग स्कीम हो, जो बेशक ओल्ड हो या न्यू हो, जो आपको बातें सुनने को मिल रही हो कि पेयरिंग स्कीम मैथ की चेंज हो रही है, जो भी पेयरिंग स्कीम हो, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, तो उसमें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में से ही आएगा। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो बेशक ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, वो आपका चैप्टर नंबर 9 और 10 में से ही आएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री के टोटल जो 6 चैप्टर हैं उनमें से जो 4 चैप्टर 9, 10 उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 और 13 है उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। तो ये तो जिस मर्जी स्कीम से पेपर आ जाए, ये तो लाजमी क्वेश्चन 8 और 9 इन चैप्टरों में से आएगा। अब बाकी ये आपने लाजमी करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आते हैं और बहुत आसान चैप्टर हैं, ये आप इजीली कर भी सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आपने और करना होता है, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना होता है। अब जो लेटेस्ट जिस तरह सेकंड ईयर मैथ की जो स्कीम है उसके मुताबिक जो पेपर आया है उसी स्कीम को अगर फॉलो करें, यानी जिस बंदे ने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की स्कीम हमें सेंड की, हमें भेजी, उसी बंदे ने जो फर्स्ट ईयर की मैथ स्कीम हमें सेंड की, उसके मुताबिक ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका बनेगा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट बनेगा चैप्टर 2 में से और B पार्ट बनेगा चैप्टर 3 में से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका बनेगा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका A पार्ट बनेगा चैप्टर 6 के में से और B पार्ट बनेगा चैप्टर 8 में से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा सेकंड थर्ड से, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आएगा 4 और 5 से, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आएगा 6 और 8 से। अब आपकी अपनी चॉइस कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं, 6 को करते हैं या
7 को करते हैं। तो ये बहुत आसान इजी चैप्टर है, जो भी आप इसमें अटैम्प्ट करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, जो इसके बाद लेटेस्ट और इसके अलावा जो चेंज हुई स्कीम, जो कहते हैं कि स्कीम चेंज हो गई है, उसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो वैसे ही हैं, जो न्यू स्कीम है उसके मुताबिक भी और जो ओल्ड स्कीम है उसके मुताबिक भी, लेकिन थोड़ा चेंज है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह पहले था चैप्टर 2 और 3 में से, अब जो चेंज हुआ है वो थोड़ा चेंज उन्होंने कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट उन्होंने बना लिया चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट बनाया चैप्टर 4 में से, यानी 2 और 3 की बजाय कम्बिनेशन कर दिया 3 और 4 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पहले था 4 और 5 में से, अब उन्होंने चेंज करके कर दिया 5 और 6 में से। इसी तरह पहले क्वेश्चन नंबर 7 था चैप्टर नंबर 6 और 8 में से, अब उन्होंने चेंज करके कर दिया 7 और 8 में से। यानी या तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है चैप्टर 2 और 3 में से, या बन सकता है 3 और 4 में से, या क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन सकता है 4 और 5 में से, या बन सकता है 5 और 6 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 या तो बन सकता है चैप्टर नंबर 6 और 8 से, या बन सकता है 7 और 8 से। तो इस तरह पेपर स्कीम है, इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी हल हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बारहा रिपीट होते हैं या पेपर में आने के उनके ज़्यादा चांस होते हैं, जिसको मैंने गेस्ट पेपर का नाम दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पेपर क्या है, कि किस एक्सरसाइज में से कौन सा जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हैं। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन एक्सरसाइज में से आ सकते हैं, किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने बच्चों ये लिखा हुआ है। इससे पहले बच्चों आप अपनी बुक्स निकालें, साथ साथ निशान लगाते जाइएगा ताकि आपको बाद में देखने आसान हो। तो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4th पार्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, आगे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 15 के ऊपर। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का भी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेज नंबर 24 पे है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें एक्सरसाइज आपने 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 उसका 3rd पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज 53 के ऊपर। साथ ही एक्सरसाइज 2.2 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एग्जाम्पल एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2.6, यानी 2.3 के बाद 2.4 या 2.5 उसमें भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 2.6 उसके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 4th और 5th पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 65 के ऊपर, और इसके साथ है एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 66। तो चैप्टर 2 में से टोटल यही शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ जो डेफिनेशन है बच्चों, ग्रुपाइड, ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनाइड, ये 4, और इसके बाद एक और डेफिनेशन है अबिलियन ग्रुप। ये 5 डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए बच्चों आपने ये डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है। इसके साथ मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 उसका 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 2 जो पेज नंबर 104 पे है, इसमें इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 11 पार्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 का ए वाला पार्ट। अब नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, और साथ में एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेज नंबर 137 पे है। तो इस तरह ये पहले 3 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो आप एक्सरसाइज 4.1 के उसमें सारी कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 4.1,
और इसके साथ एक्सरसाइज 4.2 साथ में उसका क्वेश्चन नंबर 5, यानी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, और इसके साथ बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनके सारे प्रूफ जो हैं वो आपने सारे कर लेने हैं। इसके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.8 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, और एक्सरसाइज 4.10 उसका क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6। तो इसके साथ चैप्टर नंबर 5 में आपने एग्जाम्पल करनी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेज नंबर 180 पे। एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन के आने के चांस नहीं है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 9 आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसमें एक्सरसाइज जो 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 9, और फिर इस एक्सरसाइज 6.4 में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसके साथ एक्सरसाइज 6.6 उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, इसके साथ एक्सरसाइज 6.8 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 का सेकंड पार्ट, और एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 एंड 12। तो इसके साथ बच्चों चैप्टर नंबर जो 7 इसकी पहली 4 एक्सरसाइजेज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, अगर लॉन्ग आता है तो लॉन्ग के हवाले से भी। तो इसमें आपने 7.1 को कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज 7.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को, 3 को और 6 को करना है। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 7.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 11 और 12। एक्सरसाइज 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। इसके साथ एक्सरसाइज 7.5 वो आप देख लीजिएगा, उसमें जो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन वही आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से एक्सरसाइज 8.1 में से 2 क्वेश्चन कर लेने सिर्फ, फर्स्ट एंड 4। इसके साथ एक्सरसाइज 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का कीजिएगा फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का भी फर्स्ट पार्ट। तो चैप्टर 8 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद मज़ीद चैप्टर 8 में से जो जनरल फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम की वो आप याद कर लीजिएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो चैप्टर नंबर 9 में मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, 9.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10। तो चैप्टर 10 में से एक्सरसाइज 10.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 5, 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, और 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ चैप्टर नंबर जो 11 है उसकी एक एक्सरसाइज, उसमें जितने पार्ट शामिल हैं वो सभी आप कर लीजिएगा। इसके साथ पीरियड और पीरियडिसिटी की डेफिनेशन भी है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद है चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 3, एक्सरसाइज 12.6 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और 12.8 में से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 पेपर में रिपीट होते हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसका सिर्फ पहला ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का गैस था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो जो हमने पहले स्कीम मैंने आपको बताई उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर 2 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एक्सरसाइज 2.8 में से क्वेश्चन नंबर 5 है वो ही आ सकता है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट रैंक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। या इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो जस्ट 3.5 के
पहले क्वेश्चन क्रैमर रूल के मेथड से आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 4 में से जो एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर 5 में से जस्ट 5.3 में से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 10। तो चैप्टर 6 में से एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 7 और 6.4 में से क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 6.7 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 6.8 का उसमें क्वेश्चन नंबर 14। इसके साथ चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 और 13। चैप्टर नंबर 9 में से एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, क्वेश्चन नंबर 6 और 9.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो चैप्टर नंबर जो 10 है उसकी 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और 12.7 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 11। तो जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब जो रह गई बात एक चैप्टर की जो हमने उधर स्कीम चेंज की थी उसमें मैंने आपको चैप्टर 7 भी ऐड करवाया था। तो चैप्टर 7 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 7.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से या लास्ट उसका जो क्वेश्चन है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है कि जो पहले आपको स्कीम बताई उसी को फॉलो करेंगे। तो इस तरह आप अगर पेपर को हल करेंगे, इन जो पेयरिंग स्कीम को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली आसानी से 100 बाय 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।